नमस्कार, मैं वीरेंद्र चौरसिया। आज मैथ्स में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा के बारे में, बीजगणित के बारे में। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन मैक्सिमम इससे पूछे जाते हैं। वन बाय वन इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, दो घात समीकरण की बात करते हैं। ठीक, इसमें दो घात समीकरण, इसमें दो घात समीकरण की बात करें तो दो घात समीकरण हमारा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, हमारा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, बराबर जीरो भी कर सकते हैं, कोई नहीं। हमारा क्या है, दो घात समीकरण है। मान लो गिवन है कि हमारा दो दो घात समीकरण है, इसके दो मोल मतलब दो रूट्स अल्फा और बीटा दिए हैं। ठीक, दो मोल, इसके दो मोल मान लेते हैं, दो मोल दो रूट्स अल्फा और बीटा है। ठीक, दो मूल कौन कौन से हैं इसके, अल्फा और बीटा है। तो इसमें पूछता है मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स। दूसरा पूछता है मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं मूलों का योगफल के बारे में। ठीक, मूलों का योगफल। ठीक, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। दो मोल हैं, इनको जब जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा ही हो जाएगा। ये होता क्या है, ये होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक अपान हो जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, माइनस के साथ हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पर इसमें देखा जाए समीकरण में, इसमें एक्स का गुणांक क्या है, इस वाले समीकरण की बात करें, एक्स के साथ क्या है, बी है, लेकिन माइनस लगा तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए है। तो हमारा क्या हो जाएगा, मोलों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड की बात करें, मोलों का गुणनफल की बात करें, जो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा मोलों का गुणनफल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा और बीटा। तो ये होता है नियतांक मतलब कांस्टेंट अपान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो नियतांक क्या है इसमें। ठीक, यहाँ पर देखो समीकरण में जो नियतांक कांस्टेंट क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। सी जो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी अपान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। तो ये क्या हो जाएगा, मोलों का गुणनफल निकल जाएगा। ठीक, दो ही चीज इसमें क्या है, एक जानने वाले मोलों का योगफल। ठीक, क्या हो जाता है, माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। सेकंड थिंग जो है इसकी कि मोलों का गुणनफल की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट अपान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। इतना नोट करना, फिर आगे बताते हैं। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखो तीन चार तरीके से इसमें घुमा के पूछा जा सकता है। एक तो सिंपल सा होता है कि मान लो दे देंगे, क्वेश्चन मान ले लेते हैं कि एक दो घात समीकरण, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो घात समीकरण, दो घात समीकरण कोई ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के दो मोल, के दो मोल क्रमशः अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो पहला मोलों का योगफल क्या होगा, मोलों का योगफल पूछ रहा है। ठीक, योगफल। सेकंड हमसे पूछ रहा है कि मोलों का गुणनफल क्या होगा, मोलों का गुणनफल क्या होगा। तीसरा हमसे पूछ सकता है इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक, अब देखो समीकरण हमें क्या दिया है, समीकरण जो दिया है, समीकरण हमारे पास है 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 दिया।
ये हमारे पास क्या है, समीकरण का इक्वेशन दिया। अब पहला निकालना है मोलों का योगफल निकालना। मोलों के योगफल के लिए मैंने क्या बताया, माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, माइनस एक्स का देखें क्या है, -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर की बात करें तो क्या है, यहाँ पर एक्स के साथ क्या दिया है, 6, काटेंगे कितना आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, मोलों का गुणनफल। मोलों का गुणनफल की बात करें तो मैंने क्या बताया था, नियतांक मतलब कांस्टेंट अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। नियतांक क्या है इसमें, 5 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, देखो एक्स स्क्वायर के साथ 6 दिया, तो 5/6 हमारा क्या हो जाएगा, मोलों का गुणनफल हो जाएगा। ठीक, मोलों का योगफल क्या आ जाएगा, 1/2 आया था और गुणनफल क्या आ गया, 5/6 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो इसमें क्या है, इसको हम लिख सकते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक, हमसे केवल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है ना, तो हम -2ab घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ बचेगा ना। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया है, 1/2 का होल स्क्वायर -2, और अल्फा बीटा का मान क्या आया है, 5/6 आया। तो 1/2 का स्क्वायर क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, 4, माइनस 1 काट देंगे 3 हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 तियां 12 और माइनस, और ये कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 पंचे 20, 20 में से 3 घटाएंगे तो -17/12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लेना। एक तरीका तो ये था पूछने का। अब दूसरा तरीका देखो क्या पूछ लेता है, सेकंड में दे देगा कि दे देगा एक दो घात समीकरण के, एक दो घात द्विघात समीकरण के मूल क्रमशः -3 और 2 हैं, तो दो घात समीकरण ज्ञात करो। अब हमें क्या करना है, दो घात समीकरण बनाना है। ठीक, इसके हमें क्या दिया है, दो मूल हमें अल्फा बीटा दे दिया है। ठीक, अल्फा इक्वल टू कितना दिया है, -3, और बीटा इक्वल टू कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक, हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है। ठीक, समीकरण बनाने के लिए जो समीकरण के लिए करते हैं, जो समीकरण होता है इसका, दो घात समीकरण होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस मोलों का योगफल, ठीक, इंटू एक्स प्लस मोलों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस मोलों का योगफल इंटू क्या रहता है, एक्स प्लस क्या हो जाता है, मोलों का गुणनफल। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, मोलों का योगफल निकाल सकते हैं। ठीक, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -3, और ये क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे +2, ये क्या निकल के आएगा, माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और गुणा करेंगे अल्फा बीटा को तो -3 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जो हमारे पास समीकरण बनेगा फाइनली, वो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस अल्फा और बीटा जोड़ने पे कितना आया है, -1 आया, माइनस ले लेते हैं एक्स, यहाँ प्लस, और दोनों का गुणा किए तो क्या आया है, -6 इक्वल टू क्या है, 0। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा, और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बराबर 0। तो हमारे पास जो फाइनली क्या आ गया, दो घात समीकरण आ गया, वो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 आ गया। ठीक, ये आ गया हमारे पास, क्या हो गया, इसका समीकरण हो गया, दो घात समीकरण हो गया। ठीक, ये हमारा क्या था कि मोलों का योगफल था, मोलों का योग था, और इंटू एक्स था, और ये क्या था, मोलों का गुणनफल था। ठीक, मोलों का गुणनफल था। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, नोट कर लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लेता है इसमें,
एक दो घात समीकरण के मूलों का योगफल, मूलों का योगफल योगफल -15 और गुणनफल 6 है। तो दो घात समीकरण बनाओ, दो घात समीकरण, हमसे दो घात समीकरण पूछ रहा। ठीक, अब इसमें क्या अंतर है, वहां पर अल्फा बीटा दिया था, यहाँ पर देखो मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है और यह गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया है। ठीक, वहां पर अल्फा बीटा अलग अलग दिया। तो हमें समीकरण के लिए मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल इंटू एक्स क्या हो जाएगा इंटू मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा और बीटा योगफल कितना दिया -15 दिया इंटू क्या हो जाएगा एक्स और ये गुणनफल कितना दिया है 6 दिया है। 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 15x प्लस क्या हो जाएगा 6 बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण हो जाएगा। ठीक, दो घात समीकरण हो जाएगा, इसी को नोट कर लेना। अब देखो एक क्वेश्चन और आया हुआ था, देखो घुमा के पूछ लिया था, उसको करा देते हैं। रेशियो के उसमें दे दिया था, क्वेश्चन था ठीक, क्वेश्चन था यदि समीकरण, क्वेश्चन था यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 बराबर 0 के मूल 2:3 के अनुपात में है तो P का मान बताना है। P बराबर क्या होगा, चार ऑप्शन दिए हैं 18, 21 और -21 और 15 दिया। ठीक, क्या दिया, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 इक्वल टू 0 दिया है और हमें क्या दिया, मूल जो है 2:3 के अनुपात में है। ठीक, 2:3 के रेशियो में है, तो हमें P का मान फाइंड आउट करना है। ठीक, अब इसमें देखो क्या दो मूल क्या दिए हैं, अब इसमें मान लेते हैं मूल क्या हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा और 3 अल्फा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 2 अल्फा और 3 अल्फा हो जाएगा। अब यहां से मूलों का योगफल निकाल देते हैं। ठीक, मूलों का योगफल योग निकाल लेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस पी है और उसके बाद माइनस लगा रहता क्या आ जाएगा प्लस का पी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा पी, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बाई 5 हो जाएगा। ठीक, दूसरा निकाल लेते हैं मोलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। गुणनफल तो क्या था 2 अल्फा इंटू क्या हो जाएगा 3 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है, गुणनफल में क्या हो जाता है नियतांक मतलब कांस्टेंट अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। नियतांक क्या दिया है 54 दिया है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 9 54 मतलब अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ अल्फा इक्वल टू पी बाई क्या आ गया था 5 आ गया। यदि दोनों में LHS बराबर हो तो RHS बराबर होता है। ठीक, अल्फा अल्फा बराबर है, दोनों को हम क्या कर लेते हैं बराबर कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा P बाई 5 आ जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अपान 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा 15, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ऑप्शन ये फोर्थ वाला। ठीक, नोट कर लेना। अब देखो एक क्वेश्चन और आया हुआ है, उसको भी करा देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिखा है क्वेश्चन, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो मूल क्रमागत बोल दिया है। ठीक, क्रमागत मतलब लगातार पूर्ण संख्या है
तो बी स्क्वायर माइनस 4c का मान पूछ रहा है किसके बराबर होगा। पहला ऑप्शन 1, दूसरा -1, तीसरा दिया है 0 और चौथा दिया है 2 और अगला दिया है नाना दीज दिया है। ठीक, अब देखो क्या दिया है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया है और दो मूल कर्मागत हैं। ठीक, कर्मागत मतलब लगातार हैं, तो हमसे बी स्क्वायर माइनस 4c का मान पूछा है। ठीक, दो मूल मान लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, एक अल्फा हो जाएगा, लगातार पूछा है तो अल्फा प्लस 1 हो जाएगा दूसरा मूल, ये फर्स्ट मूल हो गया। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड मूल हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखो क्या, मूलों का योगफल निकाल लेते हैं, योगफल निकालते हैं, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 है। ठीक, दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाता है, माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक मतलब माइनस एक्स का गुणांक कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू बी हो जाएगा। अपान क्या था, एक था, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मूलों का गुणनफल की बात करें, मूलों का गुणनफल जो होता है वो होता है कांस्टेंट अपान एक्स स्क्वायर का। ठीक, गुणनफल करेंगे तो अल्फा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब गुणनफल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारा क्या है, सी है। ठीक, सी अपान 1 हो जाएगा, 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था बी स्क्वायर माइनस 4c का मान पूछा था। तो b का मान क्या है, 2 अल्फा प्लस 1 आ गया और इसका स्क्वायर हो जाएगा, -4c का मान क्या आ गया है, अल्फा प्लस 1 आ गया। ठीक, अब इसको क्या कर लेते हैं, खोल लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो जाएगा, 4 अल्फा, माइनस क्या हो जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 अल्फा माइनस का 4 अल्फा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 अल्फा प्लस का 4 अल्फा, माइनस का 4 अल्फा स्क्वायर प्लस का 4 अल्फा स्क्वायर, क्या बचा, 1 बचा, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। ठीक, 1 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, नोट कर लेना। अब देखो अगला देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, जिसमें पूछता है हल क्या होंगे, रैखिक समीकरण निकाय हल के लिए, रैखिक समीकरण के हल के लिए प्रतिबंध, रैखिक समीकरण के निकाय के हल के लिए। ठीक, समीकरण निकाय के हल के लिए प्रतिबंध। ठीक, इसमें कुछ प्रतिबंध होते हैं रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए। ठीक, जिसमें क्या वो बोलता है कि इसका हल क्या होगा, अनंत हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा। ठीक, तो इसमें एक एक को हम क्या करते हैं, देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारा होता है a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक, अगला इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b2y प्लस ये c1 था, ये c2 बराबर 0 है। ठीक, इसी पे क्या कर देते हैं, उसको ज्ञात करते हैं। ठीक, पहला देखते हैं, जो पहली कंडीशन है, पहला जब होता है a1 अपान a2 इक्वल टू है a2 b1 अपान b2 इक्वल टू है c1 अपान c2। ठीक, जब तीनों क्या रहेंगे, आपस में इक्वल हैं, तो इसका क्या होगा, अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल होंगे। ठीक, अनंत हल होंगे। ठीक, और दूसरी की बात करें, जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 बराबर दिया है, तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। थर्ड की बात करें, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ठीक, जब आपस में फर्स्ट सेकंड ना बराबर हो तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा इसका।
ठीक, इसको नोट कर लो, फिर इस पे क्वेश्चन बताते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, नोट कर लेना। नोट कर लो। अब देखो इस पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। ठीक, इस पे क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन दिया था कि के का वह मान ज्ञात कीजिए, वह मान ज्ञात कीजिए, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण, जिसके लिए समीकरण निकाय के एक्स प्लस 2y बराबर 6 तथा 3x प्लस वाई बराबर 1 एक अद्वितीय हल रखता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका जो दिया है k इक्वल टू 6, सेकेंड ऑप्शन दिया है k नॉट इक्वल टू 6, थर्ड दिया है k इज ग्रेटर देन 6 और चौथा दिया है नॉट, नन ऑफ दीज दिया है। ठीक, अब देखो समीकरण, देखो इसमें क्या दिया है, के एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6 और दूसरा जो दिया है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया। ठीक, अद्वितीय हल रखता है। अद्वितीय हल के लिए मैंने अभी कंडीशन बताया था, क्या होता है, a1 अपान a2 इक्वल टू क्या होता है, b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू होता है। ठीक, नॉट इक्वल टू, अनंत हल रहेगा, तीनों बराबर होगा। अद्वितीय हल होगा तो पहला दूसरा बराबर नहीं होगा, और यदि उसका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, पहला दूसरा बराबर रहेगा, तीसरा बराबर नहीं होगा। कंडीशन बस याद रखना। ये हमारा क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, ये c1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा और ये c2 है। अब a1 की बात करें तो k है और a2 बात करें तो क्या है, 3 है, नॉट इक्वल टू है, b1 हमारा क्या है, 2 है और b2 क्या है, 1 है। ठीक, अब क्या कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, के नॉट इक्वल टू 6 कौन से ऑप्शन में है, सेकंड वाले में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लेना। अब देखो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक और पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं हो तो के का मान निम्न में से किसका अनुसरण करता है। पहला ऑप्शन दिया है k इज ग्रेटर देन 4, सेकंड दिया है 0 लेस देन k लेस देन 4, थर्ड ऑप्शन दिया है k इज लेस देन 4, फोर्थ ऑप्शन दिया है k इज ग्रेटर देन -4 का दिया है। ठीक, अब इसमें देखो क्या दिया है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 इसका कोई हल नहीं है, तो यहां पर पूछ रहा है के का कौन से मान के लिए चारों ऑप्शन में अनुसरण करेगा। ठीक, इसके लिए देखो एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, जब t इज लेस देन 0, ठीक, जब t इज लेस देन 0 हो जाता है तो इसका कोई हल नहीं हो सकता है। ठीक, कोई हल नहीं होगा। ठीक, जहां पर d हमारा क्या विविक्तर है, d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक, d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है।